सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स 2 के बारे में। तो इसमें जो बेसिकली यूनिट्स हैं आपकी वो टोटल 4 हैं, जिसमें से हम जो आज यूनिट कवर करेंगे वो 1 करेंगे। और यूनिट 1 में हमारा जो नेम है यूनिट 1 का वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस। तो इसमें बहुत ईजी है ये, या आज ही हम यूनिट 1 ख़त्म कर देंगे और हम अराउंड 5 to 6 स्लाइड्स में पूरा वैदिक मैथ्स को निपटा देंगे। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज डाल दीजिएगा और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन मैथमेटिशियंस हैं, वो फर्स्ट है हमारे विराह मिहिर। ठीक है, हम आज बात करते हैं विराह मिहिर के बारे में अभी। तो विराह मिहिर कौन थे? वेट, आई होप नाउ इट इज विजिबल टू यू। तो विरामहिर कौन थे? विरामहिर एक एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस थे जो बेसिकली जाने जाते थे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, यही वो इंसान थे जिसने ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किया था। ठीक है, विराहमिहिर जी ने ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किया था। विराहमिहिर वॉज द फर्स्ट वन। ये पहले इंसान थे जिसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट साइन कोसाइन फंक्शन, जो आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, और कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस किया था वो इन्होंने? पद्मा सिद्धांतिका। ठीक है, पद्मा सिद्धांतिका नेम था बुक का। वो बुक में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इसका कि जो विराहमिहिर हैं वो जाने जाते हैं पायनियर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी महानुभव माना जाता है। ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियंस की हिस्ट्री में इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी गुरु माना जाता है। ठीक है, और जो विराहमिहिर थे उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पास्कल ट्रिग्नोमेट्री का, सॉरी पास्कल ट्रायंगल का अपनी अपने वर्क में। ठीक है, तो विराहमिहिर जी ने क्या करा था? पास्कल ट्रायंगल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं आज भी बायनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, ही ऑल्सो वर्क दैट द डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उन्होंने डेसिमल नंबर सिस्टम पे भी वर्क किया था और कंट्रीब्यूट किया था टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू नोशन। जो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट है वो भी इन्होंने जानने के लिए थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है, अब मैथमेटिक्स के अलावा जो वराहमिहिर थे उनको जाना जाता है एज एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट। उन्हें एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरह भी जाना जाता है। उन्होंने एक रिनोन्ड ट्रीटीज लिखी थी। ट्रीटीज मतलब होता है आर्टिकल। उन्होंने एक बहुत फेमस आर्टिकल लिखा था नेम्ड बृहद संहिता। बृहद संहिता नेम का उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, बहुत अच्छा था। और उसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं आपके एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के एंड डिवाइनेशन के। ठीक है, और टाइम लगे तो आप देख लेना एक बार बृहद संहिता की के कंटेंट वगैरह चेक कर लेना, नेट पे पीडीएफ मिल जाती है इसकी। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। बाकी विराहमिहिर जी के बारे में इतना ही था। अब बात करते हैं दूसरे मैथमेटिशियन के बारे में। ठीक है, तो अपने जो दूसरे मैथमेटिशियन थे वो कौन थे? ब्रह्मगुप्ता। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्ता जी ने क्या करा था, कौन थे, किस चीज़ का आविष्कार किया था? विराहमिहिर जी ने ट्रिग्नोमेट्री का। अब ब्रह्मगुप्ता की बात करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी अब। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता कौन थे? एक एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनको बेसिकली जाना जाता था उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। जो उन्होंने मैथमेटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उसके लिए ब्रह्मगुप्ता जी को जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? सब्जेक्ट्स एलजेब्रा, नंबर थियरी एंड ज्योमेट्री में उन्होंने अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। और जो ब्रह्मगुप्ता का जो मोस्ट फेमस वर्क था वो क्या था? ब्रह्मस्फुता सिद्धांत, ब्रह्मस्फुत सिद्धांत। ठीक है, सॉरी प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत आई, पर काफ़ी बड़ा है। ब्रह्मस्फुत सिद्धांत। ठीक है, वो उनका फेमस वर्क था ब्रह्मगुप्ता जी का। और इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मस्फुत सिद्धांत का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किए थे अपने इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज। इसी जो ये वर्क था उनका, ये बुक थी ब्रह्मस्फुत सिद्धांत। इसी बुक में उन्होंने अपने जो भी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला है वो सारे इसी में डाले थे उन्होंने। और उन्होंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप किया था फॉर सॉल्विंग इनडिटर्मिनेट इक्वेशन। ठीक है, उन्होंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच भी स्टार्ट किया था फॉर सॉल्विंग इनडिटर्मिनेट इक्वेशन नोन एज जनरलाइज मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उन्होंने एक जो कॉम्प्लिकेटेड वो होती है ना इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने का एक बहुत इजी सा फॉर्मूला डेवलप किया था कि आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट है, जो ब्रह्मगुप्ता थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्या करा था, जीरो को एक फॉर्मल डेफिनेशन दिया। जैसे वैसे तो आपको पता है आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, पर जो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है जीरो की, वो किसने दी थी, वो ब्रह्मगुप्ता जी ने दी थी। ठीक है, जीरो की सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी थी और फॉर्मल डेफिनेशन किसने दी थी, ब्रह्मगुप्ता जी ने। ठीक है, और ये ब्रह्मगुप्ता जी थे जिसने जीरो को इंक्लूड करवाया था एज ए लेजिटिमेट नंबर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जीरो को भी एक और नंबर की तरह ट्रीट करा जाए, ऐसा ब्रह्मगुप्ता जी ने कहा था और उनकी वजह से ही हुआ था। ठीक है, जीरो को। नेक्स्ट है आपका, जो उनका आर्टिकल था, जो उनका ट्रीटीज था, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, जो उनका ट्रीटीज था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, वो डिस्क्राइब कर रहा था जीरो को एज ए नंबर। ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहा था जीरो को, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था जीरो को एक ऐसा नंबर जिसको हम प्लस करें या माइनस करें, कुछ भी करें, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसका रिमाइंडर जो होगा वो अनचेंज रहेगा। ये अपने जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत था उसमें जीरो को डिस्क्राइब किया था। आजकल तो डिस्क्राइब करना बहुत आसान है जीरो को, पर उस टाइम पे डिस्क्राइब करना, जीरो की फॉर्मल डेफिनेशन देना काफ़ी लाइक बड़ा काम था। ठीक है, उस टाइम काफ़ी यूनिक था ये कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा जो ब्रह्मगुप्ता का वर्क था एलजेब्रा पे, नंबर थ्योरी पे और जीरो पे। उसी ने बुनियाद दी थी फॉर फर्दर एडवांसमेंट इन दिस फील्ड। ठीक है, उसी की वजह से ही जो हमारी और फील्ड्स हैं मैथ्स की, उसमें फर्दर एडवांसमेंट हो पाया, उसमें आगे जाके एडवांसमेंट हो पाया। ठीक है, और इसी इनके वर्क की वजह से ही मैथमेटिक्स पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ पाया। मैथमेटिक्स का जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रह्मगुप्ता's वर्क इन एलजेब्रा और एंड अदर फील्ड्स। ठीक है, ये ब्रह्मगुप्ता का लेखन था। और देख लेता हूँ किसका है। अब नेक्स्ट है हमारे श्रीनिवास रामानुजन। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, जो नहीं जानता होगा वो मेरे अकॉर्डिंग इंडियन नहीं है। इनके बारे में तो मूवीज भी बन चुकी हैं और काफ़ी आर्टिकल्स छपे हैं। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, तो बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन कौन थे। श्रीनिवास रामानुजन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक अपना बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था मैथमेटिक्स में। पर्टिकुलरली किस चीज़ में दिया था, इन द एरिया ऑफ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी के फील्ड में इनका सबसे बड़ा योगदान था। और यहाँ पे इनके सारे वर्क्स लिखे गए हैं। इनको नोट्स आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी प्रेफर करना कि आप इंस्टा पे पूछो तो ज़्यादा बेटर है, या फिर मेल कर दो तो ज़्यादा बेटर है। व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव हो जाता है। बाकी कोई नहीं, कर अगर ऑप्शन ना हो कुछ तो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अपना जो था रामानुजन वर्क इन नंबर थ्योरी। तो जो रामानुजन थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था अपना, बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था टू द फील्ड ऑफ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी की फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और नंबर थ्योरी के साथ साथ उन्होंने एक पार्टीशन थ्योरी पे भी अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। मतलब नंबर थ्योरी में ही उन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया था, पार्टीशन थ्योरी। पार्टीशन थ्योरी में हम क्या स्टडी करते हैं, पार्टीशन थ्योरी में हम स्टडी करते हैं तरीके जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर को एज अ सम ऑफ स्मॉलर नंबर। मतलब जो छोटे छोटे नंबर हैं उनके सम को कैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल एक लार्जर नंबर है 1001, उसको आप छोटे छोटे नंबर में कैसे लिखोगे, तो वो था हमारा ठीक है, वो था हमारा पार्टीशन थ्योरी में। ठीक है, एक तो इनके लिए जाना जाता है रामानुजन को, दूसरा इनफाइनाइट सीरीज के लिए। फिर जो रामानुजन थे उन्होंने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इनफाइनाइट सीरीज बना दी थी, पर्टिकुलरली कौन से एरिया में, एनालिटिकल नंबर थ्योरी। मैंने बोला ना आपको कि नंबर थ्योरी में इनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो फिर दोबारा नंबर थ्योरी में ही उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा वो दिया था, अपना एक बहुत अच्छा आविष्कार किया था एनालिटिकल नंबर थ्योरी में, जिसमें इन्होंने बहुत सारी इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बताया था। एंड नेक्स्ट है हमारा डीप आइडेंटिटीज एंड कंजेक्चर्स। ठीक है, जो रामानुजन थे उन्होंने एक न्यूमरस फैसिनेटिंग और डीप कंजेक्चर और आइडेंटिटीज छोड़ी थी जो आज भी अनप्रूवन है, बिकॉज क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम प्रूव करने से पहले। पर फिर भी आज के टाइम पे बहुत लोगों ने बहुत से हमारे फेमस मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने उनकी कंसेप्ट को देखा, उनके इन फार्मूलाज को देखा, और उनको अब काफ़ी सारे फार्मूलाज को तो वो राइट प्रूफ कर भी चुके हैं रामानुजन के, जो अनप्रूफ थे उस टाइम पे।
इसमें कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं, जैसे कंटिन्यू फ्रैक्शन का हो गया, पाई के फार्मूला हो गए, ये सारे फार्मूले किसने दिए थे, हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी ने दिए थे। और जिसमें से काफ़ी सारे अब प्रूफ भी हो गए हैं आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम नीलकंठ समाया के बारे में। ठीक है, नीलकंठ समाया के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो नीलकंठ समाया ने जो था अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया था इंडियन मैथमेटिक्स में। कौन सी फील्ड में? कैलकुलस की फील्ड में। जो आप कैलकुलस पढ़ रहे हो वो नीलकंठ समाया जी की कृपा है। तो नीलकंठ समाया जी हैं वो बेस्ट नोन है। वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? जो उनका काम था इनफाइनाइट सीरीज़ पे। ठीक है, वो अपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? वो इनफाइनाइट सीरीज़ पे जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडियन मैथमेटिक्स में, उसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो। उन्होंने एक स्कूल भी बनाया था, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जो जाना जाता है एज दी माधवा स्कूल। ठीक है, उनको जाना जाता है एज अ माधवा स्कूल आज के टाइम पे। और वहाँ पे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, कैलकुलस के बारे में बहुत एडवांस स्टडी करी थी खुद और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। और जो उनका सबसे नोटेबल वो है काम है कि उनका जो सबसे नोटेबल ट्रीटीज है, आर्टिकल है, वो उसका नाम क्या है? तंत्र संग्रह, जिसमें 432 वर्सेज हैं और उसमें वाइड रेंज ऑफ फार्मूलाज एंड कंसेप्ट कवर है मैथमेटिक्स के। जिसमें हमारा आता है स्क्वायर रूट को कंप्यूट करना, क्यूब रूट को कंप्यूट करना, वो सब हमारा उनकी जो फेमस एक आर्टिकल है तंत्र संग्रह, उसमें लिखा हुआ है। नीलकंठ समाया जो थे, ठीक है, जो नीलकंठ समाया था उन्होंने एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस किया था डेरिवेटिव का, जिसको हम बोलते हैं, जिसको उस टाइम पे बोला जाता था नवा तर्जानी न्याय। जिसको उस टाइम पे बोला जाता था नवा तर्जानी न्याय, पर आज के टाइम पे इसको डेरिवेटिव बोला जाता है। डेरिवेटिव यूरोपियन बोलते हैं वो लाए हैं, पर वास्तव में जो रियलिटी है वो ये है कि ये हमारे इंडियन नीलकंठ समाया जी ही लाए थे। इसका बस नाम चेंज करके, थोड़े बहुत चीज़ें मॉडिफाई करके, इसी सेम चीज़ को उन्होंने डेरिवेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया। और हम भी आजकल डेरिवेटिव ही बोलते हैं, ना कि हम नवा तर्जानी न्याय बोलते हैं, जो एक इंडियन ने वर्ड डिस्कवर किया था। इंडियन ने पूरा डेरिवेटिव बनाया और उन्होंने बोला कि हमने बनाया। चलिए कोई नहीं, इस पे बहस क्या ही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जो उनकी टेक्निक थी नीलकंठ समाया जी की डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए, वो हाईली सोफेस्टिकेटेड थी। मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी सी वैसी थी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है ना, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी उस टाइम पे। और आज के टाइम तो स्टिल बहुत ईजी कर दिया गया है उसको सिंप्लीफाई कर करके फार्मूलाज को। और जो एक्यूरेट कैलकुलेशन इन एस्ट्रोनॉमी और जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो उन्होंने डिस्कवर किया था कंसेप्ट, उसको उस टाइम पे यूज़ करा जा रहा था एस्ट्रोनॉमी में भी, अदर फील्ड्स में भी। ठीक है, तो इनके बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था डेरिवेटिव वगैरह में। अब हमारा, चलो हम बात करते हैं अब लास्ट की, जो है हमारा भारती कृष्णा तीर्था। तो भारती कृष्णा तीर्था जो थे उन्होंने एक अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन मैथमेटिक्स में। पर्टिकुलरली इन्होंने किस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? वैदिक मैथ्स में। ठीक है, ही रिवाइव्ड एंड इन्होंने ही जो वैदिक मैथ्स को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे और मॉडर्न मैथ्स की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसको इन्होंने रिवाइव किया था वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट। ठीक है, और इन्होंने ही जो एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स थे उनको एक कंसाइज और प्रैक्टिकल फॉर्मेट में डाला। मतलब जहाँ लोग इग्नोर कर रहे थे वैदिक मैथ्स को, बस ब्रिटिशर्स की चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, वहाँ पे ये खड़े हुए और इन्होंने बोला कि ये वैदिक मैथ्स भी एग्जिस्ट करती थी और आपसे पहले टाइम से करती थी। तो इन्होंने ही इसको एक प्रैक्टिकल और कंसाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। तो जो वैदिक मैथ्स था हमारा, वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन तुमसे पूछ लेगा तो क्या बोलोगे? तो जो वैदिक मैथ्स होता है वो क्या होता है? एक सिस्टम होता है। वेट, जो वैदिक मैथ्स होता है वो क्या होता है? एक सिस्टम होता है एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये एक पुराने टाइप की इंडियन मैथमेटिक्स होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे टोटल 16 सूत्राज हैं और 13 सब सूत्राज हैं। जिसमें ये सूत्राज मतलब ये सारे हमें तरीके बताए गए हैं, सूत्र वेज बताए गए हैं टू सॉल्व दी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे जो नोटेबल कंट्रीब्यूशन था भारती कृष्णा तीर्था का, वो क्या था? वो उन्होंने इन्वेंशन किया था एक फास्टर वो मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करने का पहले काफ़ी हेक्टिक मेथड्स होते थे, उनको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में करना सिखाया। मतलब अननेसेसरी स्टेप्स थे उनको एब्डिकेट करा।
ठीक है, तो इसमें क्या करा था उन्होंने कि फास्टर मेथड बनाया उन्होंने ऑफ परफॉर्मिंग लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन कॉल्ड निखिलम सूत्रा। ठीक है, उन्होंने लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड बनाया जिसको हम बोलते हैं निखिलम सूत्रा। तो जो ये टेक्निक थी वो सिंप्लीफाई कर रही थी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स। जो स्टार्टिंग के इमीडिएट स्टेप्स थे, अननेसेसरी बैनल स्टेप्स थे, उन सबको हटाने के लिए हटाया उन्होंने। और जहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन 2 पेजेस पे सॉल्व हो रहा था तो उस क्वेश्चन को इन्होंने 4 to 5 लाइन में सॉल्व करने का तरीका बताया। तो ये इनका बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द इंडियन मैथमेटिक्स। और ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड था, वो प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये आपका कंसेप्ट था वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड था, उस प्रिंसिपल का नाम था ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इस कंसेप्ट का नाम क्या था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। और ये जो कंसेप्ट था आपका वाइडली यूज हो रहा था इन द फील्ड ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। और ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि कैसे वैदिक मैथ्स टेक्निक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम हो गई या इक्वेशन की, या इवन कैलकुलस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का तरीका है इसमें। जो इन्होंने ये बताया था, क्या बताया था कि इन्होंने जो ये प्रिंसिपल दिया था ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करते थे, इसकी मदद से कर सकते हैं क्यूब इक्वेशन भी कर सकते हैं, इवन कैलकुलस कंसेप्ट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसकी वजह से बहुत कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। ठीक है, आपका यूनिट 1 में यही सब था और मैंने जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करी, मुझे नहीं लगता कोई फालतू बातें करी मैंने। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक चीज़ फीस के फॉर्म में चार्ज करना चाहता हूँ, वो है आपको लाइक करना है वीडियो, सब्सक्राइब करना है, एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में पिंग करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।